नमस्कार। जो भी मुझे देख रहे हैं या जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको प्रियंका तबरेवाल का हार्दिक नमस्कार। आज आप सबके समक्ष आने का एक खास कारण है और कारण है कुछ ऐसा वाक्य सामने आया है जिसने एक प्रश्न चिन्ह दिमाग पर खड़ा कर दिया है कि आज औरतों की, नारियों की हमारी इस सोसाइटी में क्या जगह है, क्या स्थिति है। और ये वाक्य किसी और ने नहीं बल्कि टीएमसी के एमपी श्री अभिषेक बैनर्जी द्वारा कहा गया है। उन्होंने एक प्रश्न उठाया है औरतों के सम्मान पर, उनकी गरिमा पर। सिर्फ यही नहीं, प्रश्न उठाया है उनकी राजनीतिक चेतना पर, उनकी सचेतना पर यह प्रश्न उठा है। उन्होंने किसी एक प्रोग्राम में ऐसा कहा है कि जिनकी छाती में दम हो सिर्फ वही तृणमूल कांग्रेस करे, वरना बाकी के लोग चूड़ियां और साड़ियां पहनकर अपने घरों में बैठे रहें। ये बात जो उन्होंने बहुत आसानी से कह दी, ये कई बातों पर प्रश्न उठाती है। ये उठाती है औरतों के सम्मान पर प्रश्न, ये उठाती है उनकी गरिमा पर प्रश्न, ये उठाती है उनकी राजनीतिक सचेतना पर प्रश्न। बहुत अफसोस की बात है कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, जिनको लोगों ने चुनकर पार्लियामेंट में भेजा है, और ये लोग कौन? हमारे देश की जनता। और उनका ये सोचना है कि ये जनता सिर्फ पुरुष हैं, औरतें नहीं। तो उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 49% से ज्यादा औरतें पश्चिम बंगाल में वोटर्स हैं। हमारा जो इलेक्टोरेट है 7.1 करोड़ का, उसमें 3 करोड़ 55 लाख से ऊपर औरतें आती हैं। और वो ये कहना चाहते हैं कि ये 3 करोड़ 55 लाख जो हैं, इनका काम है सिर्फ साड़ियां और चूड़ियां पहन करके घर में बैठे रहना। छी 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 छी, बड़ी शर्म की बात है। आइए एक बार सुनते हैं अभिषेक बैनर्जी ने क्या कहा। তৃণমূল কংগ্রেসটা করতে গেলে বুকের দম লাগে, বুকের দম না থাকলে প্রায় ভাগ করে বাড়িতে ঢুকে যাও সাদিয়া চুরি করে। বড় বড় কথা বলতে পারো না, বুকের দম না থাকলে প্রায় ভাগ করে বাড়িতে ঢুকে যাও সাদিয়া চুরি করে। देखिए उनके कहने का अर्थ जो है एकदम स्पष्ट है। आपने सुना कि वो ये कहना चाहते हैं कि उनकी नजर में औरत की जो जगह है वो केवल घरों में है, साड़ियां और चूड़ियां पहने हुए। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसी सोच ये तो परवरिश से आती है, और उनकी परवरिश तो उनकी पीसी ने की है जो स्वयं मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की। क्या उन्होंने कभी उनको साड़ी और चूड़ियों में नहीं देखा? तो फिर ऐसा प्रश्न उन्होंने उठाया क्यों? जब वो एक औरत होकर के मुख्यमंत्री हो सकती हैं, तो कैसे आपने औरतों पर यह प्रश्न उठाया? मैं फिर बड़ी नम्रता से आपसे पूछती हूं कि आपकी घर की जो सम्माननीय औरतें हैं, मेरी नजर में वो सम्माननीय है क्योंकि हम सबका सम्मान करते हैं, आपकी तरह औरतों को जलील नहीं करते। तो मैं पूछती हूं, क्या वे साड़ियां और चूड़ियां नहीं पहनती? और अगर पहनती हैं तो आपकी ये कैसी सोच है जो आप औरतों को इस तरह से आज सोसाइटी में गिराने की बात करते हैं, डेफेमेटरी बात करते हैं? आपने क्या संविधान पढ़ा है? आप पार्लियामेंट में हैं। अगर भूल गए तो मैं आपको याद दिलाती हूं कि हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 वो क्या कहता है? इक्वालिटी की बात करता है। वो ये कहता है कि औरत में और मर्द में कोई जेंडर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और शायद इसीलिए औरतों को ऊपर लाने के लिए, हमारी सोसाइटी में एक दर्जा देने के लिए औरतों के लिए रिजर्वेशन बिल भी लोकसभा में है। शायद इसीलिए पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में औरतें इलेक्शन लड़ रही हैं। आपको वोट तो चाहिए औरतों के, लेकिन उनकी जगह आपने ठीक उनको दिखाने की कोशिश करी, जो कि साड़ियां और चूड़ियां हैं, वो भी घरों में। शर्म आनी चाहिए आपको। दूसरी एक बात और बताती हूं आपको, अगर आप आर्टिकल 15 भूल गए हैं तो आर्टिकल 15 क्या कहता है, ये इसलिए कह रही हूं कि आप लोग सरकार में हैं। तो ये कहता है कि सरकार किसी भी जाति या धर्म या रिलीजन या जेंडर के आधार पर किसी में कोई भेदभाव ना करे। सरकार में होने के बावजूद जब आपकी ऐसी मंशा है, तो आप कैसे इस आर्टिकल को, इस संविधान को मानेंगे? शायद यही कारण है कि ये अराजकता है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आप ना कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना गणतंत्र को मानते हैं, और उसके बावजूद राजनीतिक ड्रामा। आप कहते हैं कन्याश्री, आप कहते हैं रूपोश्री, प्रकल्प। किस लिए ये कन्याश्री, किस लिए रूपोश्री? ये थोड़े से पैसे देकर के आपने तो औरतों की जगह उनको दिखाई है कि उनकी जगह जो है साड़ियां और चूड़ियां पहनकर घरों में है। फिर ये कन्याश्री, ये साइकिल, ये रूपोश्री, ये ड्रामा किस लिए? सिर्फ राजनीति के लिए?
खबरदार अभिषेक बैनर्जी, या तो आप जो नोटिस, आपकी कंप्लेंट जो मैंने महिला विमेन कमीशन से करी है, उसके लिए आप लिखित में माफी मांगे कि जो आपने औरतों के लिए ये शब्द कहे, ये अपशब्द कहे हैं, ये गलत थे। इसकी लिख करके आप माफी मांगिए, वरना मैं आज आपसे कह देती हूं कि जो 49% विमेन वोटर्स हैं वो इसका करारा जवाब देंगी आपको। और मैं आज आह्वान करती हूं पश्चिम बंगाल की हर औरत से, हर उस नारी से, हर उस मां से, हर उस बेटी से कि ध्यान रखिए, अपना बहुमूल्य वोट देने से पहले सोच लीजिएगा कि कैसी सोच वाले आदमी को आप ये वोट दे रहे हैं, कैसी सोच वाले पार्टी को आप ये वोट दे रहे हैं, जहां एक तरफ ये कन्याश्री का ड्रामा करते हैं और दूसरी तरफ समाज में औरतों की क्या जगह है ये उनको वो दिखा रहे हैं। तो सोच समझ करके अपना वोट दीजिएगा। अभिषेक बैनर्जी, एमपी होने के बावजूद इतना घमंड कि अगर आपने भूल में भी अगर ये बात कही तो आप माफी मांगना नहीं चाहते। इससे क्या पता चलता है कि आपके मन में औरतों के लिए कितना द्वेष है, कितनी हिंसा है, कितनी जलन है। और ये बात तो हमें इसलिए पता भी चलती है क्योंकि अभी तो आपकी लड़ाई पूरी अपने ही घर में जारी है। आप तो पीसी की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, इसीलिए शायद औरत का ये अपमान जो है ये व्यंग था, ये व्यंग था आपने अपनी पीसी को सुनाया है कि अब आपकी जगह जो है वो घर में है साड़ी और चूड़ी पहन करके। तो आपका घर भी शायद आपसे जवाब मांगेगा और जवाब आपको देना पड़ेगा। देखिए, कंप्लेन तो हुई है और अगर आपने माफीनामा नहीं मांगा तो जनता आपको इसका जवाब शीघ्र देगी। देखिए, अपनी वाणी को यही विराम देते हुए मैं 2 पंक्तियां हमारे पश्चिम बंगाल की औरतों के समक्ष कहना चाहूंगी कि हां मैं नारी हूं, हां मैं नारी हूं, 100 थपेड़े सहकर भी अनवरत जारी हूं। हां मैं नारी हूं, ना समझना मुझे आसान, मैं चिंगारी हूं, हां मैं नारी हूं। नमस्कार।